जैसे कृष्ण मित्र, यदि आप भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के भक्त हैं तो इस दिव्य कथाओं को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज हम सुनाने जा रहे हैं वह कथा जिसमें कन्हैया ने प्रेम के बल पर गोपियों का हृदय जीत लिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भक्तिमय कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहें। कहते हैं गोकुल की गलियों में वो समय सबसे सुहावना था जहां आनंद बाबा के आंगन में एक नन्हा बालक अपनी मुस्कान से सबका मन मोह रहा था। माँ यशोदा उसे प्यार से कहती, लल्ला मेरे माखन चोर। श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय था स्वतः शीतल माखन, लेकिन उन्हें दिया हुआ माखन कम पसंद और चुराया हुआ माखन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता था। रोज सुबह होते ही कृष्ण अपने प्यारे सखाओं बलराम, सुदामा, सुभालाभ, मधुमंगल और धावा के साथ टोरी बनाकर निकल पड़ते। चलो भाइयों, आज किसके घर की मटकी फोड़ी जाए। गोकुल की गोपियां परेशान थी। वो मटकी में ताजा माखन रखती और देखते ही देखते कोई उनके घर में घुसकर सब चट कर जाता। एक दिन गोपी क्रोधित होकर बोली, यशोदा बहू, तुम्हारा लल्ला तो चोर निकला, मटकी फोड़े माखन चुराए, अब तो हद हो गई। यशोदा हंसकर बोली, अरे गोपियों, मटकी ऊंची लटका दो, मेरा लाला कैसे पहुंच पाएगा। पर श्री कृष्ण तो स्वयं चतुर चंचल चोर। उन्होंने अपने मित्रों को योजना बताई। बलराम, तुम नीचे बैठो, फिर एक एक सब ऊपर चढ़ो और मैं सबसे ऊपर। वो अपने मित्रों के कंधों पर चढ़कर पिरामिड बनाते और फिर माखन से भरी मटकी फोड़ देती। गोपी गुस्से में भागती, पर श्री कृष्ण बालगति से भागकर गलियों में अदृश्य हो जाते। सारा गांव गाता, काना आया रे, माखन लुटाया रे। एक दिन गोपियां एकजुट हुई और बोली, आज हम इस नटखट को पकड़कर रहेंगे। उन्होंने एक कमरा चुना, उसमें दूध, दही, माखन से भरी मटकी रखी, फिर बाहर से मजबूत दरवाजा बंद कर दिया। सोचा आएगा तो सही, पर इस बार भाग नहीं पाएगा। रात ढलने लगी, तब अचानक उस कमरे से मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई दी, इतनी मोहक कि मन ठहर जाए। गोपियां चौंक गई। अरे, बंसी की आवाज, भीतर कौन है। दौड़कर दरवाजा खोला और जो दृश्य देखा, देखते ही मंत्रमुग्ध रह गए। कन्हैया कमरे के भीतर फर्श पर बैठे थे, ललाट पर तिलक, गालों पर मक्खन की परत, मटकी हाथ में और होठों पर वही चिर परिचित मुस्कान। एक गोपी बोली, सब दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, फिर तू अंदर कैसे आया। कृष्ण हंसते हुए बोले, मैया, जहां प्रेम होता है वहां दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तुमने इस मटकी में माखन नहीं, अपना स्नेह भरकर रखा था, और मैं तो सदैव भक्त के प्रेम का भूखा हूं। ये सुनकर गोपियों की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तू माखन नहीं चुराता कन्हैया, तू तो हमारा हृदय चुरा लेता है। मित्रों, श्री कृष्ण की ये बाल लीला कोई साधारण चोरी नहीं थी। वह हमें सिखाती है कि ईश्वर बल, धन या भारी फूलों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उनके हृदय में स्थान पाता है वही जिसके भीतर प्रेम, भक्ति और निष्कपट भाव हो। कृष्ण को पकड़ना है तो तर्क का नहीं, सिर्फ प्रेम का सहारा लेना होगा। अगर आपको ये कथा भावुक और मधुर लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों व घर के सदस्यों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही भक्तिमयी लीलाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।